बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। GHQ रावलपिंडी में आज इंतहाई आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आलामिये में किसके लिए खतरे की घंटी बजाई गई है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वहां क्या गुफ्तगू की है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने भी आज तकड़ा बयान दिया है और शेर अफजल मरवत की क्या नई जिम्मेदारी लगाई है ये भी आपको बताना है। और जनरल फैज हमीद के हवाले से आपको इल्म है, उनको फैजाबाद जो कमीशन है उसने क्लीन चिट दी है और अब उसके बाद किस आम शख्सियत ने उनसे माफ़ी मांगी है और ये माफ़ी मांगने का असल मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली जो अपडेट है वो आप तक गैर जानबदारी के साथ पहुंचाई जा सके। अच्छा, एक चीज जिस अंदाज के अंदर फैजाबाद जो धरना केस है उसका आपको इल्म है, काजी फायद ईसा साहब उस वक्त बड़े इनकलाबी जज हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़ा दबंग फैसला दिया और वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। उनका यही जो रंगो रोगन है ये हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों को पसंद आया, लेकिन अब जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो अब जो कुछ उनके नज़ारे नज़र आ रहे हैं तो वो सारा रंग अब उतर के तब्दील हो गया। और अब जो नजरसानी दरखास्त हुई है और उसके अंदर तो लगता है कि जो उन्होंने पहला फैसला दिया है शायद वो अपनी ही गलतियां इसके अंदर दुरुस्त जो है वो करने जा रहे हैं। अब फैजाबाद धरना कमीशन बना, कमीशन का और इस हुकूमत का एक फड्डा पड़ा हुआ है। कमीशन जो है उसने जो रुकनी कमीशन है अख्तर शाह, उन्होंने कहा है यहाँ पे ये आदिल सरफराज है, उन्होंने बड़ी आम खबर दी है। चूंकि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी उसके अंदर उन्होंने वादे किया कि फौज का सिविलियन मामलात के अंदर बिल्कुल ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यहाँ जो फौज की इंटरवेंशन है उसकी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। तो ये जो कमीशन है अब इन चीजों को अल्टीमेटली जराए ये बता रहे हैं कि वो निकलवाने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत कि ये जो जुमले हैं या इस तरह की जो गुफ्तगू है वो निकाली जाए और ये बताया जाए कि ये तो आपका मैंडेट ही नहीं था। अब यहाँ पे जो है वो अदील सरफराज कहते हैं कि फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट जमा ना हो सके। इंक्वायरी कमीशन ने ईद से कबल रिपोर्ट अटार्नी जनरल ऑफिस को भेजी, जिस पर अटार्नी जनरल ऑफिस ने एतराजात उठाकर कुछ तब्दीलियां तजवीज की। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट हतमी होने पर बज़िद है, जबकि चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन अख्तर अली जो है वो अख्तर अली शाह ने रिपोर्ट में तब्दीली से माजरत भी की है। रिपोर्ट जमा कराने से मुतल्लिक हतमी फैसला इंक्वायरी कमीशन कल मुशावरती इजलास में करेगा। तो इंक्वायरी कमीशन के जितने भी अरकान हैं वो डटे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर चूंकि हमारी जो फौज है उसके कुछ सिविलियन मामलात के अंदर जो मुदाखलत है उस पर जो है वो बहुत से सवालात खड़े किए गए हैं और कुछ तजावीज़ दी गई हैं। शायद वो लगता मुझे ऐसे है कि हुकूमत को वो पसंद नहीं आ रही तो उसको रिवर्स गेयर लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि फैसला आपने वैसे भी अमल दरामद आपने करना कोई नहीं है। आइन पे जब अमल दरामद नहीं करना तो इन कमीशनों की बातों पे आपने कौन सा अमल दरामद करना है, तो इसको भी आप चलने देते। अच्छा, इसके साथ ही जो फैसला आया है, इस रिपोर्ट जमा हुई है जिसके अंदर जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दी गई है, उस पर अबसार आलम जो नून लीगी सहाफ़ी हैं, नवाज शरीफ के बड़े चहेते हैं, उन्होंने आज बिल आखिर देखा है। चूंकि वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाया, या वो उनके उस वक्त जो चूंकि चेयरमैन पैमरा थे, जो टीवी चैनल्स को हदायत थी और अबसार आलम के साथ भी जनरल फैज हमीद की बात हुई थी तो वो जिक्र करते रहे। तो अब वो कहते हैं चूंकि सारे पीछे हट गए हैं तो मैं ही फिर शर्मिंदा हूं। तो तंजिया तौर पे उन्होंने ट्वीट किया है, मनकूल व मुत्तफिक, मैंने जाने अनजाने में इज्जत माब फैज हमीद के खिलाफ जो भी ट्वीट्स की या सुप्रीम कोर्ट कमीशन वगैरह में जो हल्फिया बयानात दिए, इस पर माजरत चाहता हूँ। आप पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, कानून पसंद और फर्ज शनास जनरल रहे हैं। मनजानब व मुतमन्नी दुआ अबसार आलम। तो उन्होंने ये जनरल फैज हमीद के नाम एक ट्वीट की है और तंजिया ट्वीट है, बेसिकली ये माफ़ी नहीं है बल्कि ये तंजिया ट्वीट उन्होंने की है कि चूंकि सारे अब लेट गए हैं तो मैं अब क्या कर सकता हूं इस पूरे मामले के अंदर। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज एक बड़ा आम टास्क दिया है जो है वो इस वक्त आपको इल्म है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के
مختلف علاقوں کے اندر. تو آج جیل کے اندر جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہاول نگر واقعے کے بعد آئی جی پنجاب کی معافی نے یہ ثابت کیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. مار بھی پولیس نے کھائی اور معافی بھی پولیس ہی نے مانگی. اس آئی جی اور واسرائے محسن نقوی نے تحریک انصاف کے ورکرز کے گھر توڑے، عورتوں پر تشدد کیا اور میرے بیڈ روم تک بغیر کسی وارنٹ کے گھسے. میری پردے دار بیوی کے کمرے میں 20 پولیس کے اہلکار بغیر وارننگ کے یا وارنٹ کے گھس آئے، لیکن نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا اور نہ آئی جی نے معافی مانگی. آج جب طاقتور نے پھینٹا لگایا تو آئی جی بھاگ کر اپنی پولیس والوں کو غلط کہہ کر معافی مانگ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا تھپڑ لگایا ہے آئی جی پنجاب کو عمران خان نے جیل سے. پھر انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے امیدوار 19 تاریخ تک جلد سے جلد اپنے جلسے کروائیں. لیڈرشپ اور شیر افضل مروت وہاں آئیں گے. اس حوالے سے شیر افضل مروت کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جائیں گے. تو آگے شیر افضل مروت نے بھی پیغام دیا ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے اور جو کر رہے ہیں کارنر میٹنگز، وہاں بھی پولیس ڈاکوؤں کی طرح پہنچ رہی ہے. حالانکہ آئین اور قانون کے تحت یہ ایک سرین غنڈہ گردی ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو وہی اسی طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن بس وہ ہراساں کرنا ہے. پنجاب کی قیادت سے گزارش کرتا ہوں، ضمنی الیکشن میں ہم پہلے ہی دیر کر چکے ہیں. ہمارے پاس 3 دن ہیں. کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آیا کہ کہاں جلسہ کرنا ہے، لہذا جلد سے جلد پارٹی سے رابطہ کریں. یہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے بھی پیغام دیا ہے. اب کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہے، ہر مہینے یہ ہوتی ہے اور اس کے اندر سارے جو کور کمانڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ملکی معاملات پر ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس وقت چونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت ہے وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے جو لوگوں کی تنقید کا رخ ہے، خاص طور پر جو الیکشن کے اندر ڈکیٹی ہوئی، تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئی، اس پورے تناظر کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر خاص طور پر تنقید ہوتی ہے. تو کور کمانڈرز کانفرنس اب جب بھی ہوتی ہے تو عموماً اس وقت شیطانی میڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ کے اندر ہوتا ہے. جو ہمارے حافظ صاحب اس کو شیطانی میڈیا کہتے ہیں اور جو باقی میڈیا ہے اس کو بندہ الیکٹرانک میڈیا چونکہ اپنی دسترس میں ہے، جیسے کان مروڑیں گے ویسے ہو جاتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ساری کروڑوں عوام کو تو نہیں آپ جو ہے وہ مینج کر سکتے. لیکن یہاں پہ اکثر یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ریاستی اداروں اور عوام کے اندر جو ہے وہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ جملے اکثر آتے ہیں. پچھلی جو 5 مارچ کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، میں ابھی اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر بھی اس سے زیادہ آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس سے زیادہ سخت جملے تھے. اس وقت بھی جو نشانہ تھا قاضی فائد عیسیٰ ہوں یا حافظ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں یا دیگر ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے. چونکہ یہ جو شیطانی میڈیا ہے اس نے پاکستانی عوام کو کھڑا کیا ہے. یہی وہ شیطانی میڈیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دی اور جو ڈکیٹی ہوئی یہ ڈکیٹی بھی اسی شیطانی میڈیا بے نقاب کر رہا ہے، مسلسل اس نے کی. تو اس وجہ سے اس پر زیادہ غصہ ججز کو بھی آتا ہے، جرنیلوں کو بھی آتا ہے، بیوروکریسی کو بھی، اور جو اس وقت اقتدار کے اندر جماعتیں ہیں ان کو بھی آتا ہے. تو یہ ذکر ہمیشہ ہوتا ہے. آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر بھی دہشت گردی کا ذکر ہوا ہے، فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. پھر کشمیر کا بھی ذکر ہوا ہے، بھارتی جارحیت کو کنڈیم کیا گیا ہے. حالانکہ بھارتیوں نے جو پاکستان کے اندر گھس کے کاروائیاں کی ہے اس کا ابھی تک ریاستی سطح پر کوئی باضابطہ جامع جواب نہیں آیا. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ اب لگتا ایسے ہے کہ بالآخر جو وبال ہے یہ سارا سوشل میڈیا اور اس شیطانی میڈیا پہ ہی گرنا ہے، جس کو وہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں. شرکاء کے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آرمی چیف نے انسدادی دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کے دوران متعدد دہشت گردانہ حملوں کو کامیابی سے ناکام بنانے اور عام دہشت گرد سرغنہ کو
जहन्नम वासल करने में पाक फौज और कानून नाफज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दिया जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हमायत हासिल है। यकीनी तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी तमाम मुसल्लह अफवाज को पूरी पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट भी करना चाहिए और सपोर्ट करती भी है। अच्छा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बेमाना कत्ल की मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और सलामती आलमी सलामती के लिए खतरा है। फोरम को यह भी बताया गया कि यह दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और उसके इक्तसादी मफादात बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सी पैक के खिलाफ प्राक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। अगर फरीकैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो एक वसी इलाकाई तनादा जन्म ले सकता है। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर यह आम हिस्सा है। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। अब ये वो जुमले हैं जो अक्सर हम देख रहे हैं तवातर के साथ जो है वो आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई शख्स जो है सवाल अगर कर रहा है तो अगर दलील के साथ यही हमारे इदारे ISPR ही अगर जवाब दे दे, कन्विंस कर दे, तो ये इस तरह की अफवाहें फैले ना। ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ को कुचलना, खाऊ कबाइल को हुकूमत पर मुसल्लत करना, फार्म 45 की जगह 47 वालों का जितवाना और वहाँ जो अफसरान की मौजूदगी की बातें होती हैं, ये सारी चीज़ों का जो जिक्र होता है। और फिर अब अदालतों के यानी 6 जजेस का जो खत आया है उसके अंदर जजेस पर दबाव भी सामने आ गया है। फिर अभी बावल नगर का वाकया आया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है इसका इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर आता है। तो अगर ये मुलव्वस ना होने की कोई अगर दलील उनके पास है तो वो उनको देनी चाहिए, बजाय इस तरह के जो बयानात हैं ये सियासी बयानात होते हैं और जब ये नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं। जब इस तरह करते हैं तो फिर मजीद जो तनकीद है वो बढ़ती है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। अब इस पर भी जो है वो मेरा ख्याल है मैं इस दलील से कम अज़ कम इत्तफाक नहीं करता। ये पहली बात तो ये है कि आपके नज़दीक ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं तो आपको ये साबित करना चाहिए, दलील से कन्विंस करना चाहिए। और बाकी जो है अगर वो बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं हैं, इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और जो कुछ मौजूदा पाकिस्तान की इस रियासत के अंदर हो रहा है अगर वो जो है उसके अंदर कोई रोल है गैर आइनी, तो फिर दरार की अवाम और जो है वो इदारों के फौज के दरमियान तो आप खुद डाल रहे हैं, यानी फिर लोग तो नहीं डाल रहे जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस पे नुक्ते भी कन्विंस करना चाहिए दलील के साथ। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक्तसादी तरक्की के असूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल तावन फराम करने का आज़म, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम बिलखसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर तावन फराम करने का आज़म। फील्ड कमांडर्स को हदायत की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मैार को यकीनी बनाएं और तरबियत के आला मैार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। तो ये आज कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स की जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अंदर ये गुफ्तगू और यानी फौज और अवाम के दरमियान शर पसंद अनासर और जो शैतानी मीडिया जो है वो दरारें पैदा कर रहा है। तो इस वक्त तक जो हो रहा है सिर्फ अगर ISPR इतनी स्टेटमेंट दे दे कि आज के बाद हमारे जो फौजी भाई हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब नहीं होंगे, वो जो उनका आइन के अंदर रोल मुतय्यन है सिर्फ वो वही काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये दरार ऐसी भरेगी कि पूरी कौम जो है वो सड़कों पर जो है बाकायदा झंडे लेकर इस्तकबाल के लिए आ जाएगी।
پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔